अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अल्लाह आप लोगों को सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं गिलगित बल्तिस्तान की डिश अज़ुक़ और नमकीन चाय बना रही हूँ। ये मैंने आटा ले लिया था, इसमें मैंने नमक, सोडा और खुशबू वाला काला ज़ीरा हो तो वो डाल दिया था। सबसे पहले मैंने तेल डाला है तकरीबन आधा कप, फिर 2 अंडे इसमें शामिल कर लिए, फिर पानी डालकर इसको गूँध लिया। इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और आटा मैंने आधा किलो 3 पाव लिया है। इसको नरम सा जैसा आटा गूंथते हैं वैसे बना के इसको थोड़ी देर रख दीजिए। दूसरी तरफ हम नमकीन चाय चढ़ाते हैं अपनी। ये कश्मीरी चाय की तरह ही है बिल्कुल, और इसमें नमक और सोडा डालते हैं। कश्मीरी चाय में हम चीनी डालते हैं, इसमें नमक डाली जाती है, वही पत्ती है कश्मीरी पत्ती। और इसको राई से भी अच्छी तरह जब बन जाए, पक जाए अच्छे से, इस राई से, इसको शायद राई ही कहते हैं हमारी ज़बान में, तो हम इसको गुरूर कहते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें जब ये तैयार हो जाए तो उसमें दूध मिलाएं। स्कर्द वगैरह में तो इसका अलग से एक बर्तन होता है जिसमें इसको मिक्स किया जाता है अच्छे से, मगर यहाँ पाकिस्तान कराची में नहीं मिलता वो, तो हम इसी तरह से करते हैं। अच्छा देखिए, हमारा आटा रख के 20 मिनट हो गए थे, अच्छे से हो गया। इसको आप 2 हिस्सों में तकसीम करके इसके पेड़े बना लीजिए। तो ये हमारे पेड़े तैयार हो गए हैं। इसको आपने पेड़े की शेप में ले आना है। जब ये पेड़े की शेप में आ जाए तो आपने इसकी एक गोल रोटी सी बेल लेनी है। गोल रोटी बन जाए तो इसको कोनों से एक साइड से उठाकर फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखें, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसके आटे में दही भी आप शामिल कर सकते हैं, खुश्क दूध भी डाल सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी, आप चाहें तो वो इसमें आप मिला सकते हैं। दही कम से कम 3 खाने के चम्मच डाल दीजिए, और खुश्क भी 3 खाने के चम्मच 3 पाव आटे में आप डाल सकते हैं। इसकी क्वांटिटी आपकी मर्ज़ी, थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मगर सोडा आपने 3 पाव में 2 चाय के छोटे चम्मच जो होते हैं वो डालें। ये देखिए, दोबारा पहले मैं इसका थोड़ा खींच के लगाना बताना भूल गई, तो आपने थोड़ा सा कोने को हल्का से इस तरह खींच लेना है। तो सोडे की मिकदार आपकी इसमें सही होनी चाहिए, तो आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। अगर सोडा कम या ज़्यादा हो गया तो रोटी सही नहीं बनेगी। तो आपने सोडे की मिकदार को मुनासिब रखना है। आधा किलो अगर आप आटा लेते हैं तो कम से कम 1.5 चाय का चम्मच आपने उसमें डालना है। और क्योंकि मेरा 3 पाव था इसलिए मैंने 2 चाय के चम्मच तकरीबन डाले हैं। ये हमारी रोटी तैयार हो गई है, और अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल अच्छे से गरम कर लीजिए। हल्का अगर तेल गरम है तो उसमें नहीं डालिएगा, तेल इसमें अच्छे से गरम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फ़ौरन डालें तो जल जाए, मगर ये कि अच्छे से गरम हो। और जनाब, ये है मेरा तलने का पतीला। तो आपने मेरे स्पॉट को देख के कोई महसूसात नहीं पैदा करनी, क्योंकि आपने सीरत पे जाना है, सूरत पे नहीं जाना है। और ये मेरे तलने का बर्तन है, तो इसको मैं अच्छे से धो के रखती हूँ। बहरहाल ये जी हमारे यहाँ नम चाय तैयार है। अब इसमें हम जब ये तैयार हो जाए तो इसमें हम मक्खन डाल दें। आप कोई से भी ब्रांड का मक्खन ले सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये अज़ुक़ का दूसरा शेप है, बिल्कुल गोल है, सिंपल रोटी की तरह है। तो आपने इसको गोल शेप में भी आप बना सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार, सेहत के लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद और अच्छी चीज़ है। ये सर्दियों में ज़्यादातर बनाई जाती है, क्योंकि ये गर्म होती है चाय, तो अमूमन सर्दियों में ज़्यादा बनती है। मगर स्कर्दो बल्तिस्तान के अंदर ये हर टाइम आपको मिलेगा। आप चाहे होटल जाएं, आप चाहे घर में जाएं, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां ये आपको हर वक्त ना मिले। और ये इन दोनों की जोड़ी है, अज़ुक़ नमकीन चाय जोड़ी है एक दूसरे के साथ। आप बताइएगा आपको कैसे लगे ये डिश। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकॉन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरी तमाम रेसिपी आपको बर वक्त मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।